लोकसभा सीट पर 13 मई को मतदान होना है। न्यूज़ 18 के खास कार्यक्रम वोटर बस वाला में हम बस के जो यात्री हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार इस चुनाव में किस तरह के मुद्दों को लेकर वो वोट देने जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और बातचीत करते हैं वोटर बस वाले से। झाबुआ रतलाम संसदीय सीट में अगर आप बात करें तो 3 जिलों की 8 विधानसभा सीटें आती हैं और पिछले 2 चुनाव रहे, चाहे 2014 की बात करें या 2019 की, तो दोनों बार बीजेपी को कामयाबी मिली है। इस वक्त हम लोग सफर कर रहे हैं झाबुआ से जो रतलाम बस जा रही है, उस बस में हम सफर कर रहे हैं और इस बस में जितने यात्री हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस संसदीय क्षेत्र के क्या मुद्दे हैं और इस बार चुनाव में अगर वो वोट करने जाएंगे तो उनके मन में क्या रहेगा, इस चुनाव में उनके क्या मुद्दे हैं। तो रतलाम के लिए बस निकल चुकी और यात्री हमारे साथ में, उनसे जानने की कोशिश करेंगे ये इस बार चुनाव में क्या माहौल रहेगा, क्या लगता है, क्या काम हो रहा है चुनावी माहौल में? देखिए अब पब्लिक के ऊपर डिपेंड करता है और पब्लिक है वो तो हम भी हमारे हिसाब से देंगे, लेकिन वो क्या है कि इस क्षेत्र में हम क्या पहले आप किसी को नहीं बता सकते हैं कि हम किसको वोट करेंगे। वो हमारे लिए निजी वोट है, वो हम हमारे हिसाब से देंगे। जो व्यक्ति हमारे लिए बेटर होगा और जो कार्यकाल में अच्छा होगा उसको हम वोट करेंगे। अच्छा, अभी पिछले 5-10 साल में क्या अच्छा काम हो, क्या लगता है अच्छा काम हुआ? दूसरों ने कुछ किया नहीं किया, हमारा जो नितिन गडकरी साहब की वजह से रोड का काम अच्छा हुआ, बाकी चीज़ों में पूरा फेल है। वो मंदिर का मुद्दा अलग है, आप इस मुद्दे को ना छेड़ो तो बेटर है। हाँ, वो मंदिर का वो तो देखो अपने धर्म से रिलेटेड जुड़ा हुआ है, वो भले बीजेपी कांग्रेस कोई सी भी पार्टी हो, उस चीज़ को अपन इस चुनावी माहौल में नहीं लाना चाहिए, वो चीज़ अलग है। नहीं, गलत उसको गलत नहीं कह सकते, वो अपनी अपनी रणनीति है। राजनीति में तो झूठ बोलना सही बोलना ये तो सब रणनीति में चलता रहता है, अपन इस चीज़ को अपन कुछ नहीं कह सकते। अब देखो इतने साल से जो भी जिन लोगों ने भी अपने कार्यकाल संभाला है, अब उनके जितना हो सके उतना काम किया है और प्लस में अब जो भी काम करेंगे, जो व्यक्ति आ रहा है, अगर व्यक्ति के मन में काम करने की लालसा हो तो व्यक्ति काम अच्छा करेगा। माहौल तो बहुत अच्छा है और आने वाले समय में सब आपको पता ही चल जाएगा किसका क्या वो बहुमत ज़्यादा है। अच्छा, चालक हैं, सड़क तो बहुत अच्छी है हमारे मध्य प्रदेश की। बढ़िया हो गई? हाँ, बहुत अच्छी हो गई, बहुत आरामदायक है, बहुत बढ़िया है, पहले से बहुत अच्छा बेटर है। अच्छा, माछला घाट में भी अब अच्छा हो गया, घाट कट गया है। हाँ, पहले जब आधे घंटे में गाड़ी वहाँ जाम में 1-1 घंटे तक पहुँचती थी, अब 10-15 मिनट में गाड़ी पूरा क्रॉस हो जाती घाट। अच्छा काम हो रहा है। हाँ, बहुत अच्छा काम है। और क्या हो सकता है, क्या लगता है आपको क्या होना चाहिए? अभी तक तो बहुत अच्छा हुआ और आगे भी अच्छा ही होगा। हाँ, आप कहाँ से? मैं झाबुआ से ही हूँ और जो भी इस क्षेत्र में सांसद बने, एक ही मुद्दा रहेगा किसानों के लिए। जो किसानों का झाबुआ क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जो पलायन है, वो पलायन को रोकने के लिए सरकार को सबसे ज़्यादा यहाँ पर पानी के लिए कुछ करना चाहिए, जो कि गर्मी में यहाँ पर पानी नहीं है, उसका मुद्दे को रखना चाहिए। क्योंकि मैं एक एग्रीकल्चरिस्ट हूँ, इसलिए आपको ये मुद्दा बता रही हूँ कि झाबुआ में पलायन रोकना है तो यहाँ पर तो बारिशी आधारित खेती होती है, उस खेती को आगे अगर बढ़ाना है किसी को और किसानों की अगर थोड़ी सी स्थिति सही करना है तो यहाँ पर इस क्षेत्र में पानी आना चाहिए, चाहे वो आप नर्मदा से लेकर आओ कि माही से लेकर आओ। ये मुद्दा एक मेन है और ये आपने कहा कि आप एग्रीकल्चरिस्ट हैं, तो जो किसानों को फसलों के दाम मिल रहे हैं, क्या उसमें हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है और मोदी जी इतनी सारी चीज़ें तो माफ़ कर रहे हैं, और क्या कहेंगे आप? MSP कुछ कहना चाहेंगे आप? MSP का बहुत सारी जगह MSP के मंडी पे भी निर्धारित करता है कि पेटलाबाद जैसी मंडी है, वहाँ पर MSP चलता ही नहीं है, चाहे कॉटन ले लो आप या सोयाबीन ले लो। सोयाबीन पे तो लास्ट ईयर चला, लेकिन कॉटन पे तो बिल्कुल नहीं चला। और क्या मुद्दे देखती हैं आप? मैं अभी फ़िलहाल तो किसानों के लिए ये बोलना चाहूँगी क्योंकि किसानों के हित में काम कर रही हूँ। पानी जरूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनके पास पीने का ही पानी नहीं है। कोई भी चालक परिचालक इतना सक्षम होता तो 10 लाख रुपए भरने नहीं कंडीशन नहीं रहती है किसी की भी नहीं। और आज के समय में देख लो है कि चालक कभी जानबूझ के कोई एक्सीडेंट नहीं करता है। उन लोगों को लाइसेंस दे दिए गए जिन लोगों को कोई नियम ही नहीं मालूम है, और आप रोड पे चलोगे आपको खुद को पता चल जाएगा कौन किसी छोटे से वाहन की अगर कभी गलती रहती जरा भी कुछ होता है तो बड़े वाहन पे ढोल देते हैं।
मेरे को 22 साल हो गए। हाँ। और 22 साल में आज तक कोई रिकॉर्ड नहीं है। संशोधन होना चाहिए। बिल्कुल संशोधन, नियम बनाओ, बहुत अच्छा नियम। मैं तो कहता हूँ नियम भी रखो, दंड भी रखो और उसकी कंडीशन कर दो। इस बार पोजीशन देख के कंडीशन करो कि कौन आदमी सही है और कौन गलत है। अब रोको, खाने पीने वालों पे हर प्रतिबंध लगाओ, अच्छी बात है। सरकार जागरूक है, पब्लिक भी जागरूक है, सब कुछ अच्छा होना चाहिए। पर इसमें सही क्या है, गलत क्या है, ये चीज़ों का निर्णय लो। मतदान होने जा रहा है, क्या मुद्दे रहेंगे, क्या आपके दिमाग में है, किस तरह काम हो रहा है, सरकार किस तरह काम कर रही है, आपके क्या कहना चाहिए? बढ़िया काम कर रही सरकार। क्या मुद्दे आप देखती हैं? आप खुद महिला है, महिलाओं के लिए काफी सारी योजना भी सरकार चला रही है और जो दोनों पार्टियां बड़ी बड़ी घोषणा कर रही है, क्या लगता है आपको कि महिलाओं के लिए कुछ अच्छे काम हो रहे हैं? गुड आफ्टरनून ऑल। बीजेपी का मैंने अभी तक देखा है, जो बीजेपी की पार्टी आती है तो उनमें बहुत प्रोग्रेस की गई है, लेडीज़ों को बहुत कुछ मतलब सहायता भी मिली है। और मैं यही चाहूँगी कि सभी को समान अधिकार दिया जाए, जनरल वालों को भी रोजगार दिया जाए, क्योंकि उनको स्कॉलर भी नहीं है, बच्चे पढ़ रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं। ओबीसी को स्कॉलर दी जाती है, मुझे बहुत खुशी है। एसटी एससी को तो मिलती थी, क्योंकि मैं इसलिए बोल रही हूँ कि जनरल वाले भी मेहनत करते हैं। वोट तो उनसे भी लेते हो आप, ये तो है ही नहीं कि वो वोट नहीं देते, तो उनके साथ कोई बात का भेदभाव नहीं होना चाहिए। और मैं इसलिए बोल रही हूँ कि चूँकि मैं खुद जनरल से हूँ और सभी बच्चे मेहनत करते हैं। जनरल वाले ये नहीं है कि बहुत राजपाट लेके पैदा होते हैं। तो मेरा गवर्नमेंट से यही है कि सभी को उनकी जो भी मिडिल फैमिली से है या जो भी गरीब है, उनको सबको समान अधिकार दिया जाए और सभी पर्पस से सभी लाइन को लेके उनको बहुत अच्छा रिजल्ट रहे। और जो भी पार्टी आए, मेरा तो यही है उनसे निवेदन कि गवर्नमेंट को सभी चीज़ से फैसिलिटी मिलना चाहिए, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से पब्लिक को कोई बात से शिकायत नहीं होना चाहिए कि आपको वोट लेना था तो आपने बहुत हमको प्रोत्साहित करा, उसके बाद जो पार्टी आ गई उसके बाद आप पब्लिक को भूल गई। ये चीज़ें नहीं होना चाहिए, ये बात मैं बोलना चाहूँगी। और क्या हो सकता है, आपको क्या लगता है कि बेहतर कुछ हो सकता है, कुछ ऐसी योजना या कुछ सड़क पानी को लेकर कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ, जैसे रोड वगैरह भी ये देखने में आता है कि कच्चे रोड है, दिक्कत आती है। और गुजरात से भी हूँ मैं, तो गुजरात के रोड तो बिल्कुल बहुत बढ़िया है, बिंदास है। तो मैं चाहूँगी एमपी में भी प्रोग्रेस की जाए सभी चीज़ों के लेके, जहाँ पानी और समस्या आती है, जो कि किसान लोग हैं, खेती बाड़ी जो करते हैं, उनको भी समस्या आती है, मेहनत तो वो भी करते हैं। मैं उनके लिए भी यही प्लस पॉइंट बोलना चाहूँगी कि उनको भी सभी चीज़ में मतलब सपोर्ट किया जाए, रोड वगैरह, पानी, बिजली, ये वो सभी, क्योंकि मेहनत तो वो भी करते हैं। आम जनता है तो मेहनत तो वो भी करते हैं और वोट तो वो भी लेने का आप अधिकार उनसे रखते हो। तो मेरा गवर्नमेंट से जो भी आए पार्टी, उनसे यही निवेदन है कि सभी को समान अधिकार से समान रूप से सपोर्ट किया जाए। काका कहाँ के हो आप? जोबड़ के। जोबड़ के? अच्छा बात है, तो हमारा काम पूरा हो गया। वोट डालने जाओगे? वोट तो डालते हैं। डालते हो क्या? क्या अच्छा काम हो रहा है? अभी तक कहीं नहीं देखा हमने तो, अभी तो हमने कहीं नहीं देखा हम अच्छा काम क्या होता है। नहीं हो रहा है, क्या होना चाहिए, क्या कमी लग रही है आपको जोबट में, अलियाजपुर में, झाबा में? खुद जोबड़ के हैं, हमको तो जोबड़ की क्या है वहाँ पर, हमको तो इसकी कोई नॉलेज हमको नहीं है। इस सीट में जोबट भी शामिल है ना, अलियाजपुर से लेकर सेलाना तक है अपनी सीट। है शामिल तो, बाकी हम अभी क्या कह सकते हैं, हमको कोई पता ही नहीं है, इसका नॉलेज नहीं है। कुछ नहीं कह सकते। किसका किसका दोगे वोट? हम लोग कांग्रेस को देंगे। क्यों? अब क्या देखते हैं, हम कांग्रेस या फिर पहले तो हमने बीजेपी में वोट डाला था, हमारा सपोर्ट करा था बीजेपी ने, हमारा मकान भी बनाया था बीजेपी ने, तो हमने बीजेपी को ही वोट डाले थे। इस बार मन क्यों बदल? ये मन क्यों बदल है कि महंगाई ज़्यादा हो गई, भाव तो बहुत चल रहे हैं ना, सना महंगाई ज़्यादा लूट मार के हो गई ज़्यादा, काम धंधा भी कम हो गया। काम धंधा भी कम हो गया। उसके बाद क्या कर सकता है फिर, अब वो उधर सिलाई कर रही है, अभी हम 10 रुपये में ओढ़ने आने के सीते हैं। अब कहे दूसरा धंधा है क्या हमारे पास? कहीं नहीं है। तो अभी लोन भी दे रही विश्वकर्मा योजना में, सिलाई की है और मशीन का उसमें योजना में तो अभी तक तो आया ही नहीं है। फॉर्म भरा था आपने? हम भर रखा, अभी तक पता ही नहीं है। अच्छा, क्या बोला वहाँ पे? अभी तक कहीं क्या वोटिंग होगी, चुनाव होंगे, वो जीतेंगे, जब उसमें वो देंगे, जब तक क्या इंसान भूखे बैठ रहेगा। कुछ और लोग भी हमारे साथ में। आप कहाँ से भैया? जी, विक्रम आलोट से, आलोट जिला रतलाम। अच्छा, आलोट जिला रतलाम जी। तो ये जो झाबा रतलाम संसदीय सीट है उस पर आपने बात कर रहे हैं। हाँ हाँ। आप युवा है, किस तरह का माहौल देख रहे हैं और क्या मुद्दे हैं युवाओं? युवा की तो शिक्षा और रोजगार मुख्य मुद्दा है।
बाकी झाबा में क्या लघु उद्योग वगैरह की आवश्यकता है, तो इंडस्ट्री डेवलप होनी चाहिए यहाँ पे, ताकि यहाँ से लोग पलायन ना करे, पलायन रोक सके। नहीं, यहाँ पे मैं जॉब करता हूँ। हाँ, देखिए, किसानों के मुद्दे हैं, पलायन के मुद्दे हैं, महंगाई मुद्दा है इस लोकसभा चुनाव में। आप कहाँ से भाई साहब? मैं तो रानापुर से हूँ भैया। लोकसभा चुनाव में बहुत कुछ चल रहा है, बाकी कहने से कुछ मतलब नहीं, कुछ होता नहीं है, कुछ भी नहीं होता है। यूँ अफसर लोगों के, अधिकारियों की तानाशाही बहुत ज़्यादा है, सुनवाई होती नहीं है। फिर उसके बाद आज के जो युवा है वो नशे से पीड़ित हैं, उनका पूरा परिवार, भविष्य उनका बर्बाद है। वो ब्राउन शुगर हो रही है, आपने कई केस देखे होंगे, झाबुआ में 3-4 मौतें हो गई, उसके बारे में कोई कार्रवाई नहीं होती। उसके ऊपर परिवार रोता रहता है, थाने में कुछ होता नहीं, ज्ञापन दे दो, कर दो, कार्रवाई कोई होती है नहीं। फिर उसके बाद शिक्षा का कोई वो नहीं है, स्तर ही नहीं है। रोड देख लो आप, रोड कैसे है यहाँ पे। पानी की समस्या इतनी है कि गर्मी जैसे ही आती है कि पीने को पानी नहीं मिलता, उसकी ओर कोई ध्यान नहीं है। राणापुर में समस्या है पानी की समस्या है। फिर रानापुर में भी ऐसे कई केस है जो युवा ये ड्रग्स के कारण पीड़ित है, उनका परिवार आवेदन दे देते हैं थाने पे, एसपी को, कोई कार्रवाई होती है नहीं। तो बहुत सी समस्या है। किन किन समस्याओं का निराकरण करेगी ये शासन सरकार? कुछ होता नहीं है। नई सरकार, नए सांसद आएंगे, क्या उम्मीद करें इनसे? सब वो एक ही बात है, चाहे कांग्रेस का है या बीजेपी का है, कुछ होना जाना नहीं है। आदिवासी भाई बहन पलायन चले जाते हैं रोजी रोटी के लिए, उनके यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। अफसर लोग अपनी तानाशाही चलाते हैं, सुनते नहीं है किसी की भी। ये सीएम हेल्पलाइन, जन सुनवाई, कोई निराकरण होता नहीं है, भटकते रहते हैं लोग उसके लिए। आपने किसी मुद्दे को लेकर सीएम हेल्पलाइन किया? मैंने तो कई शिकायतें कर रखी है, लेकिन कुछ नहीं होता है। मेरे यहाँ, मैंने एक विद्युत पोल मेरे यहाँ है लगा हुआ, मैंने उसको अन्यत्र शिफ्ट करने के लिए राशि भरी थी, तो आज 22 साल हो गए, उस समस्या का निराकरण इनके द्वारा नहीं किया गया, विद्युत विभाग के द्वारा। जन सुनवाई में 4 बार दे दी, सीएम हेल्पलाइन में 30 से 40 शिकायतें कर दी, कोई निराकरण नहीं होता है। कल ना तो कलेक्टर सुनता है, ना कोई अधिकारी सुनता है। सीएम को भी आप हजारों पत्र लिख दो, कोई सुनवाई नहीं होती है। तो इन योजनाओं को मेरा तो कहना बंद कर दिया जाए, और पानी की जो समस्या है वो इनसे सोल्व नहीं होती है। सीएम को हमारी महिलाओं ने आवेदन दिया था मोहल्ले की। यहाँ तो जैसे पूर्व सीएम मुख्यमंत्री भी थे, और जो अभी नगर, कोई भी केरा ने कोई भी सीएम हो तो चल रही थी, तो अभी तो उसका प्रोजेक्ट 3 साल में होगा, चल रही है, अभी तो नहीं हुआ ना, धरातल पे नहीं है, कागज पे नहीं है। ये सिर्फ दिखावा है, चाहे कांग्रेस का आ जाए सांसद या बीजेपी का आ जाए, जन समस्याओं से इनको कोई लेना देना नहीं है। अपने रूटे से कोई सुनवाई नहीं होती है। महिलाओं के भी साथ अत्याचार होता है, ये जाती है वहाँ थाने में, तो इनकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती, कोई भी महिला से पूछ लेना आप। और मैं तो ये कह रहा हूँ, ये जिला जो है साक्षर नहीं है। यहाँ के जो आदिवासी भाई बहन है वो गरीब है, अनपढ़, बिना पढ़े लिखे हैं, उनकी सुनवाई नहीं होती है। और ये दलाल चले जाते हैं वहाँ पे थाने में, बस हाँ बांझगाड़ी करने। तो क्या निराकरण हो रहा मेरे को आप बताओ ना, बताओ। काफी निराशा है लोगों में कि जो खासकर जो अफसरशाही को लेकर लोग बात कर रहे हैं। आप कहाँ से भैया? तो कांग्रेस को ही देंगे वोट। अच्छा, हाँ, तो कांग्रेस को क्यों देंगे? क्या पहला वोट है, नहीं बड़े वोट है, मतलब मेरा तो पहला वोट है कांग्रेस की तरफ से। हाँ, और कांग्रेस का काम तो करती है, पर हर बार बीजेपी जीत जाती है, तो क्या बोले। आप युवा हैं, युवाओं के लिए क्या सोचते हैं? शिक्षा और रोजगार में क्या व्यवस्था? हाँ, तो रोजगार तो अपने देश में बहुत है, रोजगार की बहुत कमी है यहाँ पे। अभी बहुत सी सीटें बहुत खाली रहती है, हर बंदा अपने लिए मतलब नौकरी चाहता है, पर उसे मतलब नौकरी मिल नहीं पाती है। सीटें तो बहुत खाली है, पर हर बस अपने अपने ब्रांड को बस मतलब पैसे में सब बिक गया है। एक चुनाव आ गए, 13 मई को वोटिंग होना है झाबुआ रतलाम यस, सीट में। हाँ। किन मुद्दों को लेकर आप जाएं? क्या एक्चुअल में रियल में देखा जाए ना सर, तो रियल में जो डाउन टू अर्थ कंडीशन है वो बिल्कुल डिफरेंट है। चुनाव एक जो है मामूली सा एक फॉर्मेलिटी हो गई है, और वाकई में जो हम चुनाव में हम वोटिंग करते हैं तो उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलता है देखा जाए तो। वैसे तो हमें नोटा पे बटन दबाना चाहिए, पर इस देश का नागरिक होने के नाते हमें वो फॉर्मेलिटी कंप्लीट करनी होती है। नोटा पे से दबाने का फायदा नहीं है? कोई फायदा नहीं है, इसीलिए किसी न किसी को तो वोट देना ही पड़ेगा, वो बात है। बाकी डाउन टू अर्थ कंडीशन बिल्कुल डिफरेंट है उससे, वो चीज़ है। बेहतर क्या बोलना चाहिए सर, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या है कि लोकतांत्रिक है, आप भी समझते हैं इस बात को, तो फिर वो तो सबका अधिकार है, तो वोट तो डालना ही पड़ेगा ना, वो बात है।
देखिए हम लोग रतलाम बस में सफ़र कर रहे हैं, झाबुआ से रतलाम की ओर जा रहे हैं और जो बस वाला जो वोटर उससे हम बात कर रहे हैं, उनके मन की बात जान रहे हैं और किन मुद्दों को लेकर इस बार वो वोटिंग करने जाएंगे ये हम जान रहे हो। कई तरह के मुद्दे भी यहाँ पर निकल के आ रहे हैं। लोग पानी की समस्या की बात कर रहे हैं, सड़क की बात कर रहे हैं, किसानों की समस्या को लेकर बात कर रहे हैं और एक अफसरशाही जो चल रही है, नौकरशाही जो तानाशाही हो रही है, उसको लेकर भी यहाँ पर लोग अपनी बात रख रहे हैं। चला